Hello learners, welcome to Shubhangi Commerce classes. So today I'll tell you what all questions come in UGC NET exam paper 1 on 9th October morning and evening shift. So let's see. First question ई शोध सिंधु के रिलेटेड आया था. उसके बाद एरा की फुल फॉर्म पूछी गई थी. तो एरा की फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट. एरा एक इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है. सो एरा की फुल फॉर्म पूछी गई थी. उसके बाद SDG से क्वेश्चन आया था, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन आया था. अभी तक जितने पेपर हुए हैं SDG एंड MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही रहा है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन रिसर्च एप्टीट्यूड में से ट्रायंगुलेशन मेथड के रिलेटेड क्वेश्चन है पूछा गया. उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ कार्बन एमिशन 2014 विच इज़ लीस्ट इमिटेड. सो कार्बन एमिशन में से भी जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो रिलेटेड टू 2014. सो 2014 का आपको डाटा याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज रिसर्च एथिक्स वायोलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर रिसर्च एथिक्स हम नहीं फॉलो करते तो उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन था. देन कम्युनिकेशन मॉडल्स में से क्वेश्चन आया था. एक क्वेश्चन था, इफ बिफोर येस्टरडे इज फ्राइडे सो आफ्टर टुमारो थर्ड नंबर डे, कि थर्ड डे कौन सा होगा? सो आंसर विल बी थर्सडे. थर्सडे इसका आंसर होगा. मैथमेटिकल रीजनिंग में से हमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे. दैट इज फर्स्ट था ऑड वन आउट. ऑड वन आउट में 1 गिवन है, 5, 14, 30, 50, 55 एंड 91. अब इसमें क्या सीरीज फॉलो हो रही है? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट विल बी 5, फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट विल बी 14, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर बनता है 30. 1 2 3 4 एंड 5 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो बनेगा हमारे पास 55. तो यहाँ पे 30 के बाद कौन सा आया? 55. यहाँ पे क्या था? 30 के बाद 50 था, फिर 50 के बाद 55 था. सो ऑड वन आउट हमारे पास यहाँ पे बनता है 50. अब लास्ट का भी देख लेते कैसे है. 1 2 3 4 5 एंड 6 का होल स्क्वायर करते हैं तो आएगा 91. सो मतलब सारी सीरीज करेक्ट है, सिर्फ ये 50 वाला डिजिट नहीं आना था. दैट इज ऑड वन आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज बेस्ड ऑन गंगा रिवर. बैंक ऑफ गंगा के ऊपर कौन सी यूनिवर्सिटी थी? दैट इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. देन एक क्वेश्चन था मैथमेटिकल रीजनिंग में, 60, 30, 20 एंड 15. इसके बाद अगली दो टर्म्स कौन सी होंगी? सो इसमें ये क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था? दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 160 आएगा. 60 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 30 बन जाता है. 60 को 3 से डिवाइड करेंगे देन 20, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे दैट इज 15 एंड आफ्टर दैट 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 नेक्स्ट नंबर, और अगर 16 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 10. सो हमारे लिए सीरीज में नेक्स्ट दो नंबर्स होंगे 12 एंड 10. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का डिस्टेंस गिवन था 360 किलोमीटर. अ कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी विथ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है एंड रिटर्न बी टू ए विथ 60 किलोमीटर. तो एवरेज स्पीड पूछी गई थी. दैट इज सिंपल क्वेश्चन. सो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2x1 इंटू 2x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2. सो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके ये एवरेज स्पीड निकाली गई. दैट इज 2x1 हमारे पास स्पीड ऑफ 1 दैट इज 40 एंड देन 60 सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 दैट इज 40 प्लस 60. तो ये आएगा 4800 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर. अगला मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्कोर 36% इन एन एग्जाम टू पास इट. अगर एग्जाम को पास करना है
तो हमें 36% स्कोर करने पड़ेंगे. इफ़ अ स्टूडेंट गेट 90 मार्क्स, 90 नंबर आते हैं तो वो फेल हो जाता है बाय 9 मार्क्स. तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं 36% ऑफ एक्स, 36% एक्स का, क्योंकि हमें टोटल मार्क्स नहीं पता, तो एक्स हो गए टोटल मार्क्स. तो 36% ऑफ एक्स का मतलब वो फेल हो जाए, पास होने के लिए चाहिए. तो अगर वो फेल हो गया तो उसके 90 आए थे, 9 नंबर और चाहिए थे तो पास होता. तो 99, देन 0.36 x is equal to 99, x will be 275. सो 275 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम था, जिसमें से 36% बनते थे 99. देन उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन और था स्वयं के रिलेटेड. देन ई यंत्र रिलेटेड टू रोबोटिक्स के रिलेटेड होता है. तो ई यंत्र और स्वयं से क्वेश्चन पूछे गए थे. एक क्वेश्चन था ये, that is from logical reasoning. Devdatta is either in house or elsewhere. So Devdatta is not inside the house, therefore Devdatta is elsewhere. तो इसमें हमारे पास क्या आना था आंसर? अर्थपति. So 4 option was given and the correct one was अर्थपति. Next is, what is the main aim of education during ancient India? 4 ऑप्शंस वर गिवन, उनमें से सबसे बेस्ट सूटेबल था इनकलकेशन ऑफ सोशल वैल्यू. क्या एम है एंशियंट इंडिया में एजुकेशन का? दैट इज़ इनकलकेशन ऑफ सोशल वैल्यूज़. ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया में किस रिकमेंडेशन के बेसिस पे आई थी? दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986. अब एक और क्वेश्चन आया था कार्बन ऑक्साइड एमिशन में से, दैट इज़ इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में से, मतलब बड़े से छोटा लगाना था. नेचुरल गैस, कोल, गैसोलिन एंड प्रोपेन. सो आई हैव गिवन दिस टेबल फॉर यू टू रिमेंबर. पाउंड्स ऑफ CO2 दैट इज कार्बन ऑक्साइड एमिशन पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, BTU में गिवन है, ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस फ्यूल्स. कोल में यू हैव पार्ट्स 228, देन 205, लिग्नाइट में 215, देन कोल लिग्नाइट में 215, कोल सब बिटमस में दैट इज़ 214, डीजल में आएगा 161, गैसोलिन में आएगा हमारे पास 157, प्रोपेन का है 139 एंड नेचुरल गैस का है 117. सो सबसे ज़्यादा होगा कोल का. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास फर्स्ट पे आएगा कोल, देन इट विल बी गैसोलिन, देन नेचुरल गैस, then coal, gasoline, and after coal and gasoline propane, and last will be natural gas. So ये होगा from decreasing order: coal, gasoline, propane and natural gas. So all these questions were asked on 9th October in UGC NET exam, morning and evening shift both.